अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्म फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक़ल से क़ियास आराई कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके सौ पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके सौ पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने सौ पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर के मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़ुला जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है, सारा कारनामा बताकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहिब को चूँकि इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह मुआफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फुला जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुकअल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी मसीयत में गिनवा दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे इस फ़रिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबिल में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फ़ैसला हुआ कि मकाम मसीयत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है, क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मुकअल मौत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सरज़मीन की तरफ घसीटता गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। बखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ इसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बाग करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हासिल
معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر کے سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔